हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कृषि चल रहा है। और कृषि के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत सारी बातें भी की है, नोट्स भी लिखे हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें एक बार फिर से वो बातें थोड़ी सी दोहरा लेते हैं कि कृषि, हमने पिछली क्लास के अंदर कृषि के बारे में क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने कृषि का अर्थ जाना था, कृषि क्या होता है, भूमि को जोतना कृषि कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कृषि के प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है, दूसरी होती है गहन जीविका कृषि और तीसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हम झूम कृषि भी बोलते हैं या कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं। उसको हमने अलग अलग नामों के बारे में भी जाना कि विश्व के अंदर किन भागों के अंदर इस झूम कृषि को क्या कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। फिर हमने बात की थी गहन जीविका कृषि के बारे में। फिर हमने वाणिज्यिक कृषि के बारे में या व्यापारिक कृषि के बारे में बात की थी। फिर हमने जाना था कि कृषि का महत्व क्या होता है, कृषि हम क्यों करते हैं, क्या वजह है। फिर हमने बात की संचय प्रारूप के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है और उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर पहला भाग देख लें। तो अब उसके आगे हम बात करेंगे कि भारत के अंदर प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। भारत की प्रमुख फसलें, एक नंबर हम बात करते हैं चावल। चावल भारत की प्रमुख फसल है। क्यों है वो भी हम जानेंगे, क्या वजह है कि भारत के अंदर चावल प्रमुख फसल है। तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के अंदर जो अधिकांश लोग हैं, जो खाने के योग्य जो फसल है वो चावल है। सर्वाधिक जो फसल खाई जाती है वो चावल है। खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण फसल है, याद रखना। इस चावल की कंडीशन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कहां पर इसका उगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में कि भारत की हम बात करें तो विश्व के अंदर चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। चीन के अंदर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद हम विश्व के अंदर बात करते हैं, दूसरे स्थान पर अपना भारत आता है। तो ये कितना प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है भारत, उसके बारे में हम भी देख लेते हैं कि भारत विश्व का 22% भाग चावल उत्पादन करता है। कितना? 22% भारत विश्व का चावल उत्पादन करता है और विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है तो प्रथम स्थान किसका है? चीन का। यह भी याद रख लेना, प्रथम स्थान किसका है, यानी विश्व के अंदर सर्वाधिक जो चावल उत्पादन किया जाता है वो चीन के अंदर किया जाता है। जब दूसरे स्थान की बात की जाएगी तो अपना भारत देश आएगा, जहां पर 22% चावल उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करें भारत का, तो भारत के अंदर ये जो फसल है वो खरीफ ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल है। चावल किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है, ठीक है। और खरीफ फसल को हमें पता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। हमने उसके बारे में पिछली क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि चावल खरीफ की फसल है और इस चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और अधिक आर्द्रता, नमी की भी जरूरत होती है। अधिक आर्द्रता, कम से कम 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। और जहां पर वर्षा कम होती है, आर्द्रता कम होती है, वहां क्या होती है? सिंचाई की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, बात याद रह जाएगी। एक बार फिर देख लो कि चावल भारत का
खाद्यान्न फसलों में से एक महत्वपूर्ण फसल है। और चावल विश्व में 22% उत्पादन, विश्व में भारत चावल का उत्पादन 22% करता है। विषय के अंदर हम बात करें तो चावल उत्पादन के अंदर भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का आता है। खरीफ की फसल होती है, ये उगाने के लिए चावल के उगने के टाइम में उच्च तापमान की जरूरत होती है, 25 डिग्री सेल्सियस, और अधिक आर्द्रता की जरूरत पड़ती है, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता। और जहाँ पर वर्षा कम होती है, पानी नमी की कमी होती है, वहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये चावल की भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इसकी 3 किस्में होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की 3 किस्में प्राप्त की जाती है, 3 बार चावल उत्पादन किया जाता है, और उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ओस, अमन और बोरो। ओस एक, अमन 2, 3 नंबर बोरो। ये चावल की किस्म है जो पश्चिम बंगाल के अंदर प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके उत्पादक राज्यों के बारे में। तो उत्पादक राज्य के अंदर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया उत्पादक राज्य, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश व राजस्थान आदि। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, चावल के उत्पादक राज्य, जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। याद रह जाएगी बात। चावल के बारे में एक बार फिर देख लीजिए कि चावल का हम बात करें तो ये भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है, खाने योग्य। और दूसरा विषय के अंदर हम बात करेंगे, चावल का उत्पादन भारत के अंदर 22% किया जाता है। और दूसरा स्थान है विश्व के अंदर भारत का, प्रथम स्थान चीन का आता है। ये चावल की फसल है, वो खरीफ की फसल होती है। चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की और 100 से अधिक सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर वर्षा नहीं होती है, जिस स्थान पर आर्द्रता नहीं पाई जाती है, वहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर ओस, अमन और बोरो 3 प्रकार की चावल की किस्में प्राप्त की जाती है। उत्पादक राज्य की हम बात करें, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व राजस्थान आदि राज्यों के अंदर चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। अब हम आगे बात करें, दूसरी महत्वपूर्ण जो फसल आती है वो गेहूं होती है। भारत में चावल के उत्पादन के बाद या चावल के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल आती है वो क्या है, गेहूं है। चावल के बाद भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल याद रह जाएगी। और इसके बाद हम बात करें तो चीन के बाद भारत विश्व का 12% उत्पादन करता है। चीन के बाद और विश्व का 12% भाग क्या करता है, पैदा करता है गेहूं। कौन, भारत उत्पादन करता है। याद रखना, ये जो फसल है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल होती है या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल मानी जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है।
याद रह जाएगी बात कि चावल के बाद भारत के अंदर कोई खाद्य महत्वपूर्ण फसल आती है, वो आती है गेहूं। विश्व के अंदर भारत 12% गेहूं का उत्पादन करता है। और जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व के अंदर सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन किया जाता है वो चीन के अंदर किया जाता है। चावल भी चीन के अंदर, गेहूं भी चीन के अंदर उत्पादन किया जाता है। और ये जो गेहूं फसल है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल मानी जाती है। यानी जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वहां पर गेहूं की फसल बोई जाती है या हम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोते समय हम बात करें तो कम तापमान की जरूरत होती है। गेहूं को बोते समय कम तापमान, लगभग यानी मान के चलो यानी 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। किसको? गेहूं को बोते समय। याद रखना, बोते समय गेहूं को कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो पकते समय कम से कम होना चाहिए तापमान 20 से 25। यानी पकते समय तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं को। और 50 से 75 डिग्री सेल्सियस वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसको होती है? गेहूं को होती है। याद रह जाएगी इतनी बात। ये भारत के गेहूं की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि गेहूं चावल के बाद भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। विश्व के अंदर 12% गेहूं उत्पादन किया जाता है। भारत के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल मानी जाती है। बोते समय गेहूं को बोते समय 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और पकते समय तापमान जब बात करेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 75 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखना इस बात को। और देश में गेहूं उत्पादन की जब मुख्य 2 क्षेत्रों की हम बात करें, भारत के अंदर मुख्य क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर? तो भारत के अंदर नंबर 1 आता है कि उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान। दूसरा आता है दक्कन का काली मिट्टी का मैदान। इन 2 क्षेत्रों में भारत के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करें तो गेहूं उत्पादन के मुख्य उत्पादक राज्य तो भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। भारत के अंदर उत्पादक राज्य की हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के अंदर मोटे अनाजों के बारे में कि मोटे अनाज कौन कौन से हैं।
उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर प्रमुखतः मोटे अनाज कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो भारत के अंदर मोटे अनाज है, बाजरा है, और कौन कौन सा आता है, रागी आता है, और यानी बहुत सारे जो मोटे अनाज हैं उनके बारे में, ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा, ये सभी भारत के अंदर मोटे अनाजों के अंदर गिना जाता है। मोटे अनाज, ज्वार, मक्का, बाजरा व रागी आदि महत्वपूर्ण मोटे अनाज है भारत के अंदर। याद रखना। ज्वार के बारे में हम बात करें, ज्वार देश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश के अंदर हम तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे, वो कौन सा है, खाद्यान्न फसल है देश के अंदर तीसरा स्थान रखती है। पहले स्थान पर चावल आता है, दूसरे स्थान पर गेहूं, और तीसरे स्थान पर ज्वार, जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है भारत की। और इसके अंदर हम और बढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है। ज्वार फसल है, ये महत्वपूर्ण वर्षा पर क्या होती है, वर्षा पर निर्भर होती है, यानी पहले हमने बात पढ़ी कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत के अंदर तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है, ज्वार है, और ये वर्षा पर आधारित होती है। अधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण, अधिक आर्द्र यानी नमी वाले क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, यानी अधिक आर्द्र वाले क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण ज्वार को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और दक्षिण राज्यों के अंदर हम बात करें तो इसे गरीब की रोटी के रूप में या खरीफ और दोनों ये ज्वार की बात करें दक्षिण राज्यों के अंदर ये दोनों प्रकार की फसल है, खरीफ और रबी, खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसल है भारत के दक्षिण राज्यों में। दक्षिण राज्यों के अंदर बात की जाए तो ज्वार, खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसल होती है और दोनों फसल ऋतुओं में बोई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों। अब हम बात करें तो इसके लिए कि उत्तर भारत के अंदर हम बात करते हैं, उत्तर दक्षिण भारत के अंदर दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के अंदर सिर्फ रबी ऋतु के अंदर इस फसल का उत्पादन किया जाता है। सॉरी, खरीफ की फसल के अंदर खरीफ, हाँ, भारत के उत्तरी राज्यों के अंदर हम बात करें तो ये खरीफ की फसल है। ये बात आपको ध्यान रखना कि ज्वार की जो फसल है वो उत्तरी भारत के राज्यों के अंदर हम बात करें तो खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। जब हम बात करें दक्षिण राज्यों के अंदर तो ये ज्वार की जो फसल है वो रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके कि ये जो इसको हम गरीब की रोटी भी के नाम से भी जानते हैं, गरीब की रोटी के नाम से भी जानते हैं। गरीब की रोटी किसे कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। गरीब की रोटी ज्वार जो फसल होती है उसे हम गरीब की रोटी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि गरीब की रोटी के बारे में, रागी के बारे में पढ़ लिया, सॉरी ज्वार के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा के बारे में हम जानते हैं बहुत सारा, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर होती रहती है बाजरा, हर किसान का बेटा जानता है कि बाजरा क्या होता है। इसके थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये पैदा की जाती है और क्या होती है। सब जानते हैं बाजरा के बारे में, चलिए ठीक है। बाजरा यानी एक मोटा अनाज है। बाजरा मोटा अनाज है। याद रखना बाजरा क्या है, एक मोटा अनाज है। बाजरा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य की बात करें वो राजस्थान है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो कोई फसल पैदा की जाती है वो है बाजरा।
याद रखना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा आएगा, वो भारत का राजस्थान राज्य है, जहां पर बाजरा सर्वाधिक पैदा किया जाता है। अब उसके उत्पादक के मतलब राज्यों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बाजरा होता है, हरियाणा के अंदर भी बाजरा होता है, और राजस्थान की तो बात ही छोड़ो, राजस्थान में भी वो बाजरा ही होता है, ठीक है। और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बाजरा का उत्पादन किया जाता है। बाजरा गुजरात में भी होता है दोस्तों, गुजरात के अंदर भी क्या है, बाजरा का उत्पादन किया जाता है। यानी आदि राज्य हैं जहां पर बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक जो बाजरा उत्पादन किया जाता है दोस्तों, वो राजस्थान, ठीक है। और इसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं। ये खरीफ की फसल है, खरीफ ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। और ये पशुओं के लिए चारे के रूप में भी काम में लेते हैं, ये आप जानते हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना कि बाजरा एक मोटा अनाज है और सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो राजस्थान राज्य के अंदर किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं, वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब भी लिख सकते हो, महाराष्ट्र में भी बाजरा उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करें रागी। रागी क्या है इसके बारे में। रागी के अंदर प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक, ये सब पाया जाता है। रागी के अंदर लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक पाया जाता है और ये भूसी के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है रागी, ठीक है। इसके उत्पादक राज्य की हम बात करें तो रागी का उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों के अंदर रागी का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश भी है, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों के अंदर भी रागी का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करें मक्का। मक्का की बात करते हैं। मक्का आपने देखा होगा, मक्का ये वो फसल है जिसे हम खाद्य के रूप में भी, खाने के योग्य या खाने के काम में भी लेते हैं। वह चारा, पशुओं के लिए भी चारे के रूप में, दोनों प्रकार की फसल है। खाद्यान्न व चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और ये याद रखना खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। और इसके बारे में और हम क्या जानते हैं, और इसके बारे में हम बात करें तो इसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इस मक्के के लिए जलोढ़ मृदा महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके उत्पादक राज्य की बात करें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के अंदर मक्का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तेलंगाना भी है, ठीक है, इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। अब दालों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर धीरे धीरे पूरा करेंगे। ये पार्ट अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। दालें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। जो व्यक्ति, जो छात्र इस चैनल पर अभी तक नहीं पहुंचा है उसको पहुंचाने का कार्य करें। और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर ले। बाय बाय।